एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज आज दिन है संडे का और डेट है 18 अगस्त और यहाँ पर ना लगभग सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के 7:30 या 8 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर ना मैंने जैसे ही गेट खोला इतनी तेज़ धूप लग रही थी मुझे, बहुत ही तेज़। तो मैं अभी लेकर आ गई हूँ गेहूँ। मैंने कहा लाओ आज ना मैं गेहूँ धो देती हूँ। और जैसे ही गेहूँ लेकर आई ना वैसे ही एकदम बादल हो गई। मैंने कहा वैसे तो इतनी तेज़ धूप निकल रही थी और जैसे ही मैं गेहूँ लेकर आई एकदम से बादल हो गई। तो पहले तो थोड़ी देर तक सोचती रही ऐसे ही कि क्या करूँ, धोऊँ या ना धोऊँ, क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो देखी जाएगी, धो ही देती हूँ। और जैसे ही मैंने कट्टा खोला ना गेहूँ भी ना ख़राब ही होने लग रहे थे, क्योंकि ये ना मैंने बाहर ही रख रखे थे। वैसे तो कुर्सी के ऊपर रखे हुए थे लेकिन फिर भी ना इनमें घुन सा लग गया था, तो आटा आटा सा इनमें हो रहा था अंदर। तो फिर मैंने सोच लिया था, मैंने कहा देखी जाएगी, धो के डाल ही देती हूँ और धूप अगर रही तो सूख जाएंगे। और फिर धूप के ऊपर मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए सारे ही गेहूँ मैंने धो दिए हैं। और ये वाले गेहूँ ना काफ़ी सारे थे, मतलब 2 बार के ये हमारे हाड़ा 2 बार हो जाता है, लेकिन वही है कि ख़राब होने लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो सारे ही धो देती हूँ और फिर पिसवा के सारा का ही आटा में रख लूँगी, खाया तो जाएगा कम से कम। और अगर गेहूँ ऐसे ही छोड़ देती तो वो सुरसुरी और भी गेहूँ सारे खा लेती ऐसे ही। तो अभी देखिए सारे गेहूँ मैंने धो दिए हैं और बीच बीच में बादल आ रहे थे, बीच बीच में धूप भी निकल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना 2 चारपाई पे डाल देती हूँ। एक मैं आंटी की ले आई थी, फिर जो हमारे सामने आंटी है ना, एक चारपाई में उनकी लेकर आ गई थी और एक चारपाई हमारी है ही है। तो 2 चारपाई पे ना मैंने बहुत अच्छे से, हाय जरा सी देर में क्या हाल हो गया, बहुत तेज़ धूप निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि जल जाएंगे आधे घंटे में ही, लेकिन ये नहीं पता कितनी देर की धूप निकलेगी या नहीं। अभी परी डाल रही है देखो। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। इनके पापा भी मंडी से आ गए थे और काफ़ी टाइम हो रहा है, यहाँ लगभग 9:30 या 10 बजे का टाइम हो रहा है। जैसे कि आज संडे है तो थोड़ा सा सारे काम आराम से ही होते हैं। तो अभी यहाँ पर सबके लिए मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। उसके बाद सबको नाश्ता वास्ता कराऊंगी और साथ साथ में मेरे सारे काम भी घर के चल ही रहे थे। और ये ना रात में देखिए मैंने बिरयानी बनाई थी मटर वाली, तो अभी ये नाश्ते में हो जाएगी। चाय के साथ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैंने सबके लिए साथ में चाय के साथ बिरयानी दे दी थी। तो सबने बहुत अच्छे से नाश्ता कर लिया था और यहाँ पर चाय बन गई थी। हस्बैंड जी हल्ला कर रहे थे कि चाय मुझे दे दो, बाद में वीडियो बनाना क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वीडियो, मतलब हर चीज़ की वीडियो, बोलते हैं कि हर चीज़ की वीडियो बनानी ज़रूरी है क्या। तो यहाँ पर देखिए जी थोड़ी सी ज़्यादा ही चाय बन गई है। सब ने बोला था कि आधा आधा कप पियेंगे, लेकिन मैंने ना पूरा ही भर भर के बना दिया था। तो अभी सारा काम किया, बहुत ही मुश्किल से काम किया। जब सुबह सुबह उठी तो शरीर में बहुत एनर्जी थी। सोचा था कि आज ना बहुत सारे काम निपटाऊंगी, जैसे कि कल रक्षाबंधन भी है, तो त्योहार है, घर में काम तो होते ही हैं। तो बस फिर मेरी तबीयत भी मुझे ना ठीक नहीं लग रही थी। जैसे तैसे करके मैंने अपने घर के सारे ही काम निपटाए और अभी मैं नहाकर आ गई हूँ। तो गेहूँ में एक बार हाथ निकाल दूंगी। और जो ये भैया आप देख रहे हो ना अभी जो आए हैं, ये ना सीमेंट के कट्टे लेने आए थे, जो कि हमने 2 कट्टे मंगा कर रखे थे, लेकिन हमारे फिर काम बंद हो गया। तो हमारी गली में ना किसी के यहाँ काम लगा हुआ है, फिर हमने उनको दे दिए थे। मैंने कहा आप इस्तेमाल कर लो, नहीं तो रखे रखे ना सीमेंट जम ही जाता है। तो वो भैया अभी कट्टे निकाल रहे हैं अंदर से, तो मैंने गेहूं में हाथ निकाल दिया है। और ये है कि हाँ मैंने गेहूं धो तो दिए थे, तो काफ़ी अच्छे से सूख भी गए थे। अच्छे से तो बिल्कुल नहीं सूखे थे, लेकिन ये है कि हाँ उनका डर ख़त्म हो गया था कि अब में मतलब बारिश वारिश आएगी तो कोई डर नहीं है। तो अभी देखिए जी सारे काम कर लिए हैं, अभी नहा कर आ गई हूँ। बहुत मुश्किल से आज सारे ही काम किए थे। एक तो बस मेरा मन भी थोड़ा सा ना ऐसे ही परेशान सा हो रहा था काम करने का ना, आज बिल्कुल भी मन नहीं किया था। कुछ परी ने किया, कुछ मैंने किया। तो अभी ना मैं बाल धोकर नहाई हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा ना नहाऊंगी तो शायद आराम मिलेगा बाल धोकर। मुझे ना उठ रही थी तो चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बीपी लो हो रहा है। तो यहाँ पर सोच तो रही थी कि नींबू का पानी पीऊँगी, नींबू चीनी नमक डालकर, लेकिन नींबू था नहीं। तो बस मैंने 1 चम्मच चीनी ली और हल्का सा नमक डालकर इसको मैंने घोल लिया है, क्योंकि आंखें ना बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी। मुझे जब बीपी लो होता है ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है।
तो अभी मैंने इसमें चीनी और नमक घोल लिया है और जैसे ही इसको पिया ना, एकदम इसका टेस्ट इतना बेकार लगा मुझे मतलब नींबू रहता है तो अच्छा लगता है पीने में, लेकिन इसमें नींबू नहीं था ना, तो मतलब ना ही तो ये नमक का लग रहा था, ना ही ये मीठा लग रहा था, कुछ भी इसमें टेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे ये था कि हाँ मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अभी भी काम करने हैं। खाना तो आज मुझे दिन में बनाना नहीं था, क्योंकि हमारा सुबह का नाश्ता भी लेट ही हुआ था और जो बिरयानी थी वो भी रखी हुई थी, क्योंकि हमारे घर में ना बिरयानी सबको बहुत ही पसंद है और अच्छे से ही मैं बनाती हूँ। तो जी देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। मुझे ना थोड़ा सा आराम लग गया था, तो फिर मैंने कहा लाओ इसको ना मैं पूरा कर लेती हूँ। देखिए कब से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था, जो मैंने अपनी ड्रेस बनाई थी, लेकिन इसमें ना फिर भी अभी नीचे जो फोल्ड करना था ना मुझे, वो अभी रह रखा था। तो मैं बहुत मुश्किल से मशीन पे बैठी, मैंने कहा देखती हूँ अगर तैयार हो जाएगा तो कल मैं इसको ही पहन लूँगी रक्षाबंधन के दिन। तो अभी मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर ही लिया था, रोज़ ही जाके जैसे तैसे करके मैंने इसको कंप्लीट कर ही लिया था। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज ना पूरा दिन से किचन में भी नहीं आई हूँ, जो सुबह के बर्तन वर्तन साफ़ किए और नाश्ता वास्ता हुआ था बस वो ही हुआ था, उसके बाद में मैं किचन में आई नहीं। तो अभी ना हस्बैंड आए थे, तो मैं कल के लिए सामान लेकर आए हैं, जैसे कि राखी लेकर आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं। और मैं ना गाइस मार्केट में मैं खुद नहीं जाती हूँ राखी खरीदने, क्योंकि मुझे इतनी राखी नहीं खरीदनी होती है। मैं तो देखो जाती ही नहीं हूँ, आपको पता है। और मैं परी है बस 2-4 राखी मुझे चाहिए थी, तो हस्बैंड ही लेकर आ गए थे। तो देखिए मैं अपनी पसंद के ही लाए हैं, जैसी उनको अच्छी लगी लेकर आ गए हैं। और काफ़ी सारी लेकर आ गए थे कि कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। और ये ना हमारे यहाँ दरवाज़ों पर लगते हैं, जो कि सुबह में सीवई बनकर पूजा होती है, जो कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल ही जाएगा। और ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन ही मेरी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मिली केक लेकर आए थे। हमारे घर में ना मिली केक सबको ही बहुत पसंद है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मेहंदी स्टार्ट हो रही है। इनको 2 दिन से मेहंदी लग रही है बेचारी को। और ये वाली ना एक हाथ पे मैं आपको दिखा रही थी, एक हाथ पे ना ये मैंने लगाई थी इसको कल, और आज ये ना खुद से अपने एक हाथ पे मेहंदी लगा रही थी। तो फिर मैंने कहा लाओ मैं लगा के देखती हूँ, क्योंकि मैं ना पहले तो लगाती रहती थी, तो मुझे आती भी थी और आदत भी थी। लेकिन अब क्या हो गया, मैंने ना बिल्कुल लगानी छोड़ दी है, तो मेरी ना आदत भी छूट गई है लगाने की, और अब हाथ ना दर्द करने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने इसको बोला, क्योंकि मेरा ना मन कर रहा था आज लगाने का। मैंने कहा लाओ मैं लगा के देखती हूँ। वैसे तो अब ना परी भी खूब अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं, उसका हाथ भी साफ हो रहा है। तो बच्चों का ना ऐसे ही हाथ सेट हो जाता है लगाते लगाते, जैसे लगाते लगाते ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हाथ में सफाई भी आ जाती है। तो जी देखिए कुछ मैंने लगाई, कुछ परी ने लगाई, लेकिन उसको ना मेरी मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि आप कैसी लगा रहे, आप कैसी लगा रही। तो मैंने ना फिर छोड़ दी थी। मैंने कहा ये लोग खुद ही लगाओ जैसे कैसी लगानी है। कैसे गिरी बता मुझे पता नहीं था तू गिरने लग रही। तो गाइस ये ना हमेशा ना किनारी पे ही बैठती है, यहाँ बैठती है। ये ना अभी देखिए भुट्टा भून के लाई थी, तो ये ना भुट्टा खा रही थी और ये ऐसी गिरी कि इसका सिर में लोटा भी लगता है। ये लोटा पड़ा है। लोटा कहाँ से आया यहाँ है? अब किनारी पे बैठना भूल जाएगी, हमेशा किनारी पे ही बैठती है। स्कूल का काम करेगी तब किनारी पे, हमेशा ये ना किनारी पे ही बैठती है। मतलब खाना खाएगी तब किनारी पे बैठेगी, स्कूल का काम करेगी किनारी पे बैठेगी। अभी भी अभी भी ना भुट्टा भून के खा रही थी यार, ऐसे गिरी धड़ा मरी, मेरा पैर पकड़ लिया। मुझे क्या पता है गिरने लग रही, क्या हुआ मैंने पैर छोड़ दिया। कहाँ बैठ रही थी, कैसे बैठ रही थी? तो जी अभी आ गई हूँ किचन में। शाम से का टाइम हो रहा है और अभी अपने शाम के रूटीन जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो जो दिन भर के मेरे बर्तन पड़े थे ना, सबसे पहले मुझे इनको ही साफ़ करना था, क्योंकि इनको देख देख कर मुझे
इतना ज़्यादा वो लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और उसी चक्कर से ना आज परी ने बर्तन नहीं धोए। नहीं तो शाम के टाइम ना परी बर्तन साफ़ कर लेती है, लेकिन उसकी आदत है अगर बर्तन ज़्यादा होती है तो वो छोड़ देती है, वो झाड़ू लगा लेती है फिर। तो झाड़ू वाड़ू संगवा कर उसने लगाई और मैंने फिर सारे बर्तन साफ़ किए। वैसे तो देखो जब करने लगता है ना तब कुछ भी भारी नहीं लगता है, जब तक ना करो तभी तक कोई काम हमें भारी लगता है। और हमें तो देखो भारी लगे कुछ भी लगे, काम तो हमें घर के सारे ही करने हैं। आपको चाहे पसंद हो या ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी हमें सारे ही काम, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे ही बर्तन मैंने मांझे पहले अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, उसके बाद सारे ही बर्तन मैंने धो लिए हैं। और मैं ना शाम का काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा कर मैं भी देखती हूँ अगर टाइम बचेगा तो थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और बहुत अच्छी भी लगती है मुझे मेहंदी। तो अभी देखते हैं अगर टाइम मिला तो लगा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी इतनी ज़रूरी नहीं है कि हाँ मुझे भी लगानी है मेहंदी। तो अभी मैं साथ के साथ खाना बनाने की भी तैयारी करने लगी हूँ। अभी हस्बैंड जी ना सब्जी भेज दी थी, पूछ रहे थे क्या भेजूँ। मैंने कहा जो आपको खाना हो। तो उनको तो लौकी तोरी इतनी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने लौकी भेज दी है यहाँ पर। और लौकी ना बहुत ही कच्ची कच्ची सी, बहुत ही अच्छी लौकी थी, एकदम मतलब मुलायम लग रही थी, बासी लौकी नहीं थी। तो अभी फटाफट से पूरा स्पीड के साथ मैंने छिली काटी और बस इसको फिर मैं छोंक दूंगी, एकदम सिंपल तरीके से ही छोंकूंगी। लौकी में मैं ना टमाटर नहीं डालती हूँ और कभी कभी चने की दाल डालकर बना लेती हूँ, लेकिन आज ना बिल्कुल सिंपल वाली बना रही हूँ, जो कि सिर्फ हल्का सा प्याज में डाल दूँ तो डाल दूँ, नहीं तो मैं खाली जीरे में हींग में छोंक के भी ऐसे ही डाल देती हूँ। तो चलिए जी सब्जी बना लेते हैं, फिर अपने करेंगे आगे के काम स्टार्ट। तो जी ये देखिए सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है। ऊपर से मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी धनिया मिर्ची, जो कि नॉर्मल मसाले होते हैं। और पानी की ना मैंने इसमें एक भी बूंद नहीं डाली थी। तो अभी इसमें 3 से 4 सीटी में लगने दूंगी। साथ के साथ मैंने आटा भी छान लिया था। परी तो बोल रही थी कि मम्मी आप सिर्फ सब्जी बनाकर रख दो और रोटी मैं बना लूँगी, क्योंकि वो रोटी बना लेती है, आटा भी लगा लेती है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं अभी किचन में हूँ, क्यों ना साथ के साथ आटा भी लगा के रख ही देती हूँ और फिर वो रोटियां बना लेगी, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेहंदी लगाने के चक्कर में ना फटाफट से काम कर रही थी कि बच्चों के लिए खाना बनाकर रख दूँ और फिर मैं बाद में ही मेहंदी लगाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया है, क्योंकि लौकी की सब्जी ना हमारे बच्चों को कम पसंद है, शौक से नहीं खाते हैं। हस्बैंड और मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। तो अभी आटा लगा के रख दिया है और अभी आ गई हूँ मैं अपना कमरे में। मैं प्रेस करूँगी अपने, जो ये मैंने गाउन बनाया था ना, इस पे भी करनी है। 2-4 और भी कपड़े हैं जो कि प्रेस करने थे, तो अभी मैं सबसे पहले इस पे ही करूँगी। ये तो इसने मेरी जान ले ली है बिल्कुल, इसमें इतने घेर हैं कि पहले तो इसको सिलने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा, फिर इसमें मैंने आज नीचे पट्टी लगाई। पट्टी लगाने में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अभी मैं इसमें प्रेस कर रही थी, तो प्रेस करने में भी इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। पहले तो मैंने इसकी बाजू पे, क्योंकि नया जो कपड़ा होता है ना, उसकी हमें सिलाई अच्छे से खोल के प्रेस करनी होती है। जब हम एक बार प्रेस करते हैं ना, जैसे कि टेलर लोग करते हैं, उनको पता है, तो सिलाई ना सारी खोल के अच्छे से प्रेस करनी चाहिए। क्योंकि एक बार जैसी प्रेस हो जाती है ना, जो टेलर कर देते हैं, वैसी कोई प्रेस नहीं कर पाता है। तो मैंने इसकी सारी सिलाइयों को पहले तो खोला, फिर मैंने इसको अच्छे से प्रेस किया। तो जी चलिए अभी इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, कल फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के